मार्कोस का सिलेक्शन बेहद मुश्किल होता है, हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता। इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। मरीन 3 दिन की फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसी 3 दिन के दौरान 80% जवानों को वापस भेज दिया जाता है। फेज 2 सिलेक्शन कैन क्रॉल। सेना के बाकी स्पेशल फोर्सेस के जवान क्रॉल करते हैं, जिसमें वो जमीन में लेटकर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग करते हैं। हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम बैक टु माई च्यानल अगेन। आज चाहिँ हामी मार्कोस ट्रेनिङ एन्ड सेलेक्सनको भिडियो चाहिँ रियाक्ट गर्न जाँदैछौँ अनि यसको ओरिजिनल भिडियोको लिङ्क चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ, प्लिज चेक द्याट आउट भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि इफ यु आर न्यू इन माई च्यानल देन प्लिज हिट द सब्सक्राइब बटन भन्दै आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। इन्ट्रो हुँदैछ गाइस, बवाल छ। Marcos, the few, the fearless. Few, the fearless. I think मोटो होला त्यो चाहिँ। दामी दामी। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन नेवी की एक ऐसी स्पेशल फोर्सेज यूनिट जिन्हें मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस कहा जाता है। मार्कोस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं। जम्मू कश्मीर में जिन्हें दुश्मन द बेयर्डेड आर्मी यानी दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते हैं। इस कमांडो यूनिट को साल 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस हर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं, चाहे वो समुद्र हो, जमीन या फिर हवा। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सीज की तर्ज पर विकसित किया जाता है। इनको अमेरिकन नेवी सीज से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस। भारतीय नौसेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इन्हें 1000 में एक के ऑपरेशन में बुलाया गया था और इस दौरान 0.1% यार गाइस यार हर तरह के ऑपरेशन में काम करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल होती है। मार्कोस की कुछ चुनिंदा यूनिट इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्राई डिवीजन यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के अंदर काम करती हैं। बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन सफल बनाना इन जाबाजों के लिए एक मामूली बात है। मुंबई का कोई हमला हो या श्रीनगर की झेलम नदी या वुलर लेक या नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑपरेशन, इन ट्रेड कमांडोज के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कमांडोज समुद्र के तल तक जाके किसी भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। मार्कोस कमांडोज के बारे में ये चीज मशहूर है कि उन्हें कभी कोई नहीं देख सकता। उनको एक अदृश्य फौज भी कहा जाता है। अदृश्य फौज भन्नाले आई थिंक स्पेशल फोर्सहरूको चाहिँ कहिले पनि फेस चाहिँ रिभिल गर्दैन है गाइस है। जुनै पनि कन्ट्रीको होस्, स्पेशल फोर्सको चाहिँ कहिले पनि फेस चाहिँ रिभिल गर्दैन। अनि त्यही होला, मार्कोसको पनि त्यही होला। आई थिंक फेस रिभिल गर्दैन होला, त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो भनेको होला है गाइस। त्यही माथि 1000 जनामा 11, त्यही माथि अब डेफिनेटली मार्कोसमा जानको लागि अब डेफिनेटली तपाईँ अब इन्डियन आर्मी, किनभने इन्डियन नेभी, मरिन केहीमा केही हुनु, केही न केहीमा त हुनुपर्छ होला। त्यसपछि बल्ल ट्राई गर्ने हो। अनि त्यो बेस्ट अफ द बेस्ट ठानेर भर्ती भए हुन्छ। त्यसमा पनि 1000 जनामा एक भने त 0.1% चान्स यार। इट्स रियली टफ गाइस। अगर आप मार्कोस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग और उनके द्वारा अर्न किए गए बैजेस के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करो भाई गाइस। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर और ट्रेनिंग के बारे में। मार्कोस का सिलेक्शन बेहद मुश्किल होता है, हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता। इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। मरीन कमांडो बनने के लिए आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। इसके लिए आपका इंडियन नेवी में होना अनिवार्य है। इंडियन नेवी से कंपलसरी रहेछ। 25 साल के बीच में होनी चाहिए। मार्कोस की ट्रेनिंग 2.5 से 3 साल तक चलती है। इनकी 2.5 से 3 साल यार। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1000 जवानों में से सिर्फ एक ही मार्कोस बन पाता है। एक फुली क्वालिफाइड मरीन कमांडो बनने के लिए आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। फेज 1 प्री सिलेक्शन। भारतीय नौसेना का कोई भी जवान जो मार्कोस बनना चाहता है उसे सबसे पहले 3 दिन की फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसी 3 दिन के दौरान 80% जवानों को वापस भेज दिया जाता है। फेज 2 सिलेक्शन। कैंडिडेट जो सक्सेसफुली प्री सिलेक्शन क्लियर कर लेते हैं उन्हें 5 हफ्ते के लिए हेल वीक में भेज दिया जाता है। हेल वीक ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है। इसमें जवानों को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और इसमें कैडेट को सोने नहीं दिया जाता। अगर उन्हें 4 घंटे की नींद भी मिलती है तो वो बहुत खुशनसीब होते हैं। कैडेट्स को लगातार हर दिन 20 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है। हेल वीक के दौरान जवानों को हर सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना होता है और रात में
60 किलो के बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर चलना होता है। इसके अलावा भी कई सारी ट्रेनिंग कराई जाती हैं जिनमें उन्हें 2.5 किलोमीटर ऑब्स्टिकल कोर्स को कंप्लीट करना होता है और भिडियो चाहिँ अलिकति क्वालिटी राम्रो छैन गाइस, अलिकति इग्नोर गरिदिनु है गाइस। 20 किलोमीटर चलना होता है। हेलविक की ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल हिस्सा होता है डेथ क्रॉल। सेना के बाकी स्पेशल फोर्सेस के जवान क्रॉल करते हैं जिसमें वो जमीन में लेटकर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मार्कोस कमांडोज की डेथ क्रॉल में उन्हें कीचड़ भरे मैदान में शरीर पर 25 किलो वजन रखकर 2.5 किलोमीटर क्रॉल करके चलना होता है। 2.5 किलोमीटर क्रॉल गर्ने यार, ओह माय गॉड यार, ओह माय गॉड। 25 केजी लिएर 2.5 किलोमीटर क्रॉल गर्ने भनेको कस्तो होला यार। ओ माई गॉड यार, मड रनहरु हुन्छ, हाम्रो पनि मड रनहरु हुन्छ हैन, नर्मल बेसिक हुन्छ, हाम्रोमा त्यति टफ हुँदैन। हुन त टफ त टफै हो हैन, तर यति सारो टफ चाहिँ हुँदैन गाइज। हाम्रो चाहिँ कपल अफ 100 मिटर हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ नर्मल बेसिक सोल्जर भएर हो हैन। हाम्रो नि स्पेशल फोर्सहरुले चाहिँ अति नै बवाले ट्रेनिङ गर्छ है। अनि अघि भने जस्तै प्री सिलेक्सन हुन्छ, सेलेक्सन हुन्छ हैन, जंगल फेज हुन्छ, हिल फेज हुन्छ, निकै निकै हुन्छ है गाइज है। मलाई पनि कम्पलसरी डिटेलमा चाहिँ थाहा छैन है गाइज है। तरह थक जाता है और उसे नींद आने लग जाती है, तब उन्हें 25 मीटर दूर रखे टारगेट पर निशाना लगाना होता है जिसके साथ में उनका बड़ी खड़ा रहता है। जो कैडेट हेलविक को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें कोची के नेवल डाइविंग स्कूल में भेज दिया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ में ही 50% से ज्यादा कैडेट को वापस भेज दिया जाता है। जो बचते हैं उन्हें फिर तैयार किया जाता है मार्कोस कमांडोज के तौर पर। यहाँ इन्हें बेसिक कराया जाता है। फेज 3 इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। सेलेक्टेड कैडेट्स को 10 वीक की बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग दी जाती है आईएनएस अभिमन्यु में, जो कि मार्कोस का होम बेस है। बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग में कमांडोज को दुनिया भर में उपलब्ध हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट एवरी वेपन को ट्रेन गर्नुपर्छ है गाइस। हॉस्टेज रेस्क्यू जैसी कई ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है। फिर उन्हें 3 हफ्ते के लिए बेसिक पैराशूट कोर्स के लिए इंडियन आर्मी के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेज दिया जाता है। जो कैडेट इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उन्हें उनका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी एडवांस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। फेज 4 एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। ओके, फेज 4 समझ आए गाइस। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कॉम्बैट फ्री फॉल कोर्स कराया जाता है जिसमें उन्हें हेहो हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हेलो हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके 33,500 फीट की ऊंचाई से कूदना होता है। इसके अलावा उन्हें मिजोरम के CIGWS में जंगल वॉरफेयर टेक्निक सिखाई जाती है। उन्हें जंगल वॉरफेयर ही नहीं बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड कमांडो कोर्स और उसके अलावा कई सारे लैंग्वेज हिल फेस पनि हाम्रो बनाएको थियो नि त्यस्तै हो यहाँ। सारे कोर्सेज में ट्रेन किया जाता है। मार्कोस बनने के बाद आपको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कमांडो के घर वालों को भी नहीं पता होता कि वे मार्कोस कमांडो हैं। ओ यो चाहिँ ट्रु है गाइज है। कसैलाई पनि रिलेटिभ्स फ्यामिली कसैलाई पनि भन्न पाउँदैन हैन। त्यही माथि आफूहरूको चाहिँ सोशल मिडियाहरुमा नि हुँदैन हैन। सोशल मिडिया नै हुँदैन क्या, सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि है। अनि फेस कहीँ पनि रिभिल हुँदैन गाइस। अनि आफू कोही मार्कोस या सपोज स्पेशल फोर्स छ भने चाहिँ उसले चाहिँ म स्पेशल फोर्स भन्दै हिँड्दैन, किनभने उनीहरूको लाइफ एकदमै रिस्क हुन्छ है। रिस्क हुन्छ अनि एकदमै रिस्क हुने अपरेसनहरु चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सक्सेसफुली चाहिँ एचिभ गरेको छ। धेरै 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 सक्सेसहरु एचिभ गरेको छ। हाम्रो ब्रिटिसको स्पेशल फोर्सले पनि धेरै अपरेसनहरु चाहिँ सक्सेसफुली एचिभ गरेको छ है गाइस। में कोई भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के लिए क्षमता रखती है। कुछ कमांडो आज भी जम्मू कश्मीर में आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। वे इलाके में काउंटर टेररिज्म में आर्मी की सहायता करते हैं। अब बात करते हैं मार्कोस द्वारा पहने जाने वाले बैजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस बैज के बारे में। जिस तरह आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान बलिदान बैज को पहनते हैं जो उनकी काबिलियत को दर्शाता है, तो इस तरह जो जवान 3 साल की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग को पूरा करते हैं उन्हें मार्कोस बैज दिया जाता है। ये बैज केवल मार्कोस कमांडोज द्वारा पहना जाता है। हालांकि अलिकति पछाडि गर्छ है त्यो ब्याज देखाउँछ है। दामी लाग्यो मलाई त्यो ब्याज। हालांकि मार्कोस स्पेशल फोर्सेस ब्याज हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु त यहाँ दामी विङ पनि छ है। पावर विङ भनौँ अहिलेको लागि हैन। मरिनको यो तलपट्टिको पनि छ है, मरिनको देखिरहेछ। यहाँ बाइनेट्सको यो हैन अब ग्राउन्ड फोर्स भनौँ, यो चाहिँ एयर, ग्राउन्ड अनि नेभी मेरो विचारमा है गाइस। तर अति बवाल त्यसमा टपमा चाहिँ के छ, इन्डियाको चाहिँ बाघहरूको लोगो क्या। असम यार यो ब्याज यार, दामी लाग्यो मलाई, दामी अति बवाल यार। 3 साल ट्रेनिङ गरेर अर्न गर्नुपर्छ हैन, कहाँ अब यतिकै हुन्छ यार। गोल्डनमा बनाएको छ त्यही माथि, बवाल गाइस। ये बैच केवल मार्कोस कमांडोज द्वारा पहना जाता है।
हालांकि मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के जवानों की पहचान गुप्त रखी जाती है, इसलिए ऐसा बहुत कम होता है कि मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के जवान इस बैच को अपने साथ हमेशा पहने। इस बैच को हमेशा राइट चेस्ट पॉकेट के ऊपर पहना जाता है। इसके अलावा मार्कोस नेवी सील्स बैच भी पहनते हैं। मार्कोस को यूएस नेवी सील्स, जो दुनिया की सबसे बेहतर स्पेशल फोर्सेस में से एक है, नेवी सील को ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिङहरु पनि अति टफ हुन्छ गाइस। यूएस नेवी सील्स के साथ 24 हफ्तों की बेसिक अंडर वाटर डिमोलेशन यानी बीईडी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं, उन्हें बैच दिया जाता है। नेवी सील्स के इस बैच को सील ट्राइडेंट या बडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं डाइवर्स बैच की। ये बैच भारत के अन्य स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी दिया जाता है। ये बैच उन्हें मिलता है जिन्होंने डाइविंग कोर्स को पूरा किया हो और वो अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए फुली ट्रेंड हो। मार्कोस को गहरे पानी वाले ऑपरेशंस के लिए खास तैयार किया जाता है। मार्कोस हमारे देश के वो हीरो हैं जो बिल्कुल चुपचाप गुमनामी के साथ बिना कोई क्रेडिट लिए हमारे देश की दिन रात सुरक्षा करते हैं। बिना कोही क्रेडिट लिए भने चाहिँ त्यही हो क्या गाइज। यार अपरेसनहरू सक्सेस गर्छ, तपाईँको नाम कहीँ पनि आउँदैन क्या, तपाईँ मरे पनि कसैलाई लागु हुँदैन क्या, भित्रभित्रै स्टडी आउट हुन्छ है गाइज है। दे आर जस्ट डुइङ फर देयर कन्ट्रिज है। अब आफ्नो देशको स्पेसल फोर्स हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो देशको लागि चाहिँ होइन अति नै दुःख गरेको हुन्छ है गाइज है। अनि गुमनाम भएर बस्छ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ जस्तै अब कहीँ अपरेसन छ भने चाहिँ त्यही अपरेसन भएको ठाउँमै होइन त्यही सिभिलियनहरूसँग घुलमिलेर नै काम गर्ने, कति इयर्स एन्ड इयर्ससम्म बस्छ क्या। कति मुभीहरू छ नि स्पेसल फोर्सहरूको होइन, त्यही इनिमीको टेरिटोरिजमा गएर बस्ने, त्यहीँ घुलमिल्ने, अनि त्यसपछि त्यहीँ गएर चाहिँ आर्मी, अब हामी जस्तो नर्मल बेसिक आर्मीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने होइन, अपरेसनहरू सक्सेस बनाउने गर्छ क्या। अगर इस वीडियो को लेके आपके कुछ सुझाव या अरे यार सकिसकेछ, अति बवाल यार। मार्कोसको ट्रेनिङ सेलेक्सनको बारेमा अलिअलि कति कुरा भनेको थियो, तर रियली टफ है। किनभने फर्स्ट प्री सेलेक्सनमा 80% फाल्छ भनेको त होइन, अप टु 80% भनेको त इट्स ह्युज है। त्यसपछि फेरि के हो सेलेक्सनमा 50%, त्यसपछि के हो के अर्को त्यो के थियो, त्यसपछि एडभान्स त अझ लास्टमा छ भनेपछि फिल्टर गरेर चाहिँ आई थिङ्क अब 1000जना त जाँदैन होला, मेबी 100जना गएको छ भने चाहिँ आई थिङ्क 15जना 10जना जस्तो सेलेक्ट हुन्छ होला क्या। भने त अब 10-15% भएन, अब उनीहरू चाहिँ जस्तो भन्दा नि थोरै क्या। रियली टफ यार गाइस, रियली टफ। बेस्ट पार्ट मलाई यो भिडियोको चाहिँ रियली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो ब्याच चाहिँ अति नै बवाल लाग्यो गाइस। मिनिङफुल थियो, एकदमै मिनिङफुल थियो है। त्यो लाइन राखेको थियो नि इन्डियाको, त्यसपछि एयरको ग्राउन्ड ट्रुप्स, त्यसपछि चाहिँ नेभी सिल्डको जस्तो टाइपको थियो नि होइन, त्यो ब्याच चाहिँ अति नै बवाल, मलाई अति नै बवाल लाग्यो है गाइस। आई होप तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला। मलाई त अति नै मन पर्यो यो भिडियो है गाइस। मलाई चाहिँ हाम्रै भाइले चाहिँ रेकमेन्ड गरेको थियो। यदि तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू कुनै रियाक्ट गर्नु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है, म चाहिँ रियाक्ट गर्नेछु। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सबैजनालाई है। इफ यु आर न्यू इन माई च्यानल देन हिट द सब्सक्राइब बटन, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ अलिकति हौसला बढ्नेछ। यति नै हो गाइस। फलो मी अन इन्स्टाग्राम एज वेल। सी यू गाइस इन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।